अभी तक हम सुंदरकांड के दोहा संख्या 16 तक की व्याख्या कर चुके हैं और 16वें दोहे तक आते आते हनुमान जी और माता सीता का वार्तालाप काफी हद तक क्रम में आ जाता है। आज हम दोहा संख्या 17 और 18 की बात कर रहे हैं, जिसमें हनुमान जी की निडरता और सरलता की चर्चा की गई है और हमें अपने जीवन में हनुमान जी से निडरता और सरलता को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन को सुंदर और आदर्श में प्रसन्नता पूर्वक जीने योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें हनुमान जी से एक एक उनकी विधा को सीखना अत्यंत आवश्यक है और जिन सब की विधिवत चर्चा सुंदरकांड में की गई है। तो आज चिंतन करते हैं 17 और 18वें दोहे से हमें क्या सीख मिलती है। यहाँ लिखा है, मम संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत होहु, करऊं बहुत रघुनायक छोहु। तो जब हनुमान जी और माता सीता के बीच प्रार्थना, पुरुषार्थ, तेज और बल से मिश्रित बातें हुई तो हनुमान जी ने माता सीता को पूर्ण विश्वास दिला दिया कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूं। तब माता सीता ने उनके भुजराकार रूप को देखकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझे विश्वास हो गया कि आप राम के प्रिय भक्त हैं और आप भी उनकी तरह बल और शील के निधान हैं। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आज आप अमर रहें, आपको मृत्यु छुए भी ना, आप अजर रहें, कभी आपको कोई व्याधि ना शारीरिक ना मानसिक ना भौतिक आपके पास आए, आप गुणों की निधि बने, आप 8 सिद्धि 9 निधि के मालिक पहले से हैं और भी बने। और मैं आपको बेटा कहती हूँ, तो अभी तक तो हनुमान जी भक्त हैं, भक्त और बेटे में जो अंतर है वह है हमें आगे समझने को मिलेगा। और मैं जितना प्रेम करती हूँ प्रभु रघुनायक भी, प्रभु श्री राम भी आप पर उतना ही प्रेम करें, ऐसा माता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इसका तात्पर्य हमारे लिए यह निकलता है कि हम अपने जीवन में जब भी कोई प्रार्थना, पुरुषार्थ, तेज और बल से मिश्रित बातें या कोई कृत्य करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मन ही मन बहुत सारे आशीर्वाद देते रहते हैं और आशीर्वाद जीवन में सदैव फलित होते हैं। तो हमें सदैव 4 काम करते रहना चाहिए: प्रार्थना, पुरुषार्थ, तेज और बल। आगे क्या लिखा है, करहूं कृपा प्रभु अति सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायेश पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। माता सीता ने जैसे ही आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और उन्होंने बार बार माता सीता को प्रणाम किया और उनके पैर छुए। तो यह हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम जब भी सुंदरकांड को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझें तो यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि हमें दूसरे के प्रति हमेशा आदर का भाव, सम्मान का भाव बना रहे। हनुमान जी ने कभी भी, कहीं भी, किन्हीं भी विषम से विषम परिस्थितियों में अपने इस स्वभाव का खंडन नहीं किया है। जहां जिसने जैसा बर्ताव उनके साथ किया उन्होंने उसका उत्तर वैसे ही दिया। आगे समझिए क्या हुआ। अब कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तम अमोघ विख्याता की। हे माता, अब मैं कृत्य हो गया, मैं कृतज्ञता से भर गया। तो एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जब भी कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम करे, हमारे लिए कोई अच्छा वचन कहे, हमारे मन को प्रसन्नता दे, हमारे जीवन में कोई हमारी
कठिनाई को दूर करे तो हमें सदैव उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ हनुमान जी ने दो चीजें कही कि अब एक तो मैं कृतकृत्य हो गया, मैं कृतज्ञ हूँ, दूसरा आपका आशीर्वाद अमोघ है। जिस तरह से प्रभु श्री राम का बाण अभोग है, वह कभी खाली नहीं जाता। जो आपने इंद्रपुत्र की कहानी सुनाई, मैं उसी तरह से आपका आशीर्वाद भी अमोघ है, यह भी कभी खाली नहीं जाता, सदैव इसका फल जीवन में अच्छा ही होता है। क्या लिखा हनुमान जी ने, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लेख लागी देख सुंदर फल भूखा। जीवन में अपॉर्चुनिटी कई बार मिलती हैं और कई बार क्रिएट करनी पड़ती हैं। सुंदरकांड हमें यह स्पष्ट रूप से समझाता है कि मिलती कम है और क्रिएट ज्यादा करनी पड़ती हैं। हनुमान जी ने यहाँ रावण से मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, वह समझना आवश्यक है। हनुमान जी ने यहाँ अशोक वाटिका में फल और फूलों को देखकर कहा कि हे माता, मुझे भूख लग रही है, आप कहें तो मैं यहाँ से फल खा लूं। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हनुमान जी समुद्र पार करके आए, लंकनी से युद्ध हुआ, रात भर लंका में ढूंढने में जो एनर्जी वेस्ट हुई, तो उन्हें भूख लगाई होगी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि आप यदि माता कहें तो मैं कुछ फल खा लेता हूँ। दूसरा, यहाँ जो मनोवैज्ञानिक तरफ समझने की चीज है, जिसको गहराई से और जगह चित्रित किया गया है, कि हनुमान जी ने कुछ ऐसे कृत्य माता सीता की खोज में लंका में किए थे जो उन्हें पसंद नहीं थे और जिनके वह सजा पाना चाहते थे। अपने आप को पश्चाताप कर उस जलन से, जो उनके मन में पश्चाताप के भाव आ गए थे कि मैंने राक्षसों की स्त्रियों को, बेटियों को कपड़े उगाड़ उगाड़ कर माता सीता की खोज में देखा है, वह गलत है। और उस समय में, उस काल में इस कृत्य के लिए राजा द्वारा छोटी सजा या डांट फटकार देना एक सजा के रूप में मानी जाती थी। और हनुमान जी क्योंकि अब लंका से माता सीता की खोज कर वापस प्रभु श्री राम के पास जा रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम के जाने से पहले अपने उस पाप का पश्चाताप कर लूं। तो रावण से ही क्यों नहीं सजा पा ली जाए, रावण यहाँ का राजा है। तो उन्होंने जानबूझ करके अशोक वाटिका में फल खाने की एक अवसर पैदा किया। और तीसरा, लोग ये भी कहते हैं कि वह रावण के बल को जानना, रावण की शक्ति को समझना, उनके यहाँ दरबार में कौन कैसे किस परिस्थिति में किस हैसियत से किस योग्यता के साथ रहता है, उसको समझने का अवसर बनाना। हनुमान जी के यहाँ फल खाने के पीछे तीन प्रयोजन है। अब आइए समझते हैं उनके कृत्य से हमें क्या आभास होता है। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी की बात सुनकर माता सीता ने कहा, सुन सुत करहीं विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी, आप फल खाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ जोखिम बहुत है। यहाँ साधारण लोग अशोक वाटिका की रक्षा नहीं करते हैं। यहाँ परम सुभट रजनीचर, जो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, वो इसकी रखवाली करते हैं। आपको मैं रिस्क बताए देती हूँ। तो हनुमान जी तो रिस्क मिटिगेशन प्लान सदैव अपने पास रखते हैं। हनुमान जी ने माता सीता को क्या उत्तर दिया कि तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानव मन माही। बस तुम्हें मन में सुख होना चाहिए, उनका मुझे कोई डर नहीं है। उनका रिस्क मिटिगेशन प्लान मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें पता है कि मैं सामने वाले से किस तरह का मुझे जोखिम हो सकता है, तो उनकी उन्होंने पूरी योजना बनाई हुई है। अगले क्रम में देखिए, देख बुद्धि बल कपल निपु, कपि कही जान की जा, रघुपत चरण हृदय धरी, तात मधुर फल का। तो माता सीता ने कहा कि मैंने आपकी बुद्धि और बल दोनों की कॉम्पिटेंसी तो चेक कर ली। आप बल और बुद्धि में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से और कहती हूँ कि आप प्रभु का ध्यान मन में रखते हुए, सदैव उनको अपने मन में बसाते हुए आप जाओ और आप फल खाइए। और जब वो आगे चले तब का चित्रण देखिए। चले ना सिर बैठे पागा, उन्होंने सर झुकाया और आगे चले।
फल खाए सुतर तोड़े लागा, उन्होंने फल खाए भी और पेड़ों को तोड़ा भी। अब यहाँ पेड़ तोड़ने से ही मन में जो शंका उत्पन्न होती है वह यह होती है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी खुद को पश्चाताप की आग में जल रहे थे उससे बाहर निकलने के लिए की। अदरवाइज यदि उन्हें केवल भूख ही होती, तो जिसको केवल भूख होती है उसे केवल भोजन से मतलब होता है, भोजन मिल जाए तो वह उत्पात क्यों मचाएगा। हनुमान जी ने यहाँ पेड़ों को तोड़ना, पेड़ों को हिलाना प्रारंभ किया और शुरू में जो वहाँ के रखवाले थे उन्होंने उनकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन्हें लगा कि कोई बानर आया, थोड़ा बहुत तोड़ेगा, थोड़ा बहुत खाएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने अगला स्टेप एक लेवल और ऊंचा कर दिया कि जो वहाँ रखवाले थे, जब उन्होंने पेड़ तोड़ना चालू किया तो कछु मारे सु कछु जाए पुकारे, कुछ को मारना और कुछ को लताड़ना चालू किया। और वो भाग करके रावण के दरबार में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने क्या कहा कि दौड़ के गए, उनकी सांस चल रही है कि जल्दी से खबर देनी है। नाथ एक आवा कपि भारी। तो यहाँ देखिए जब आदमी दौड़ के जाता है तो उसकी सांस चल रही होती है तो वह दो दो शब्दों को बोल पाता है, क्योंकि बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से शब्द को भी उसी क्रम में लिखा है, नाथ एक आवा कपि भारी। अब थोड़ी देर शांति मिल गई, सांस थोड़ा सा क्रमबद्ध हुआ, आगे उन्होंने तीन शब्द बनाए, ते ही अशोक वाटिका उजारी। और फिर तब तक वो क्रम आए, खाए सी फल और विटप उपारे रक्षक मर्द महिलारे। उन्होंने रक्षकों को भी मारा। सुन रावण पठये भटनाना। रावण की बात सुनकर बहुत सारे जो योद्धा थे वो गए और तिन्हें देख गरजे हनुमाना। उनको देख करके हनुमान जी गरजे। तो हनुमान जी ने पहले भटों से फिर सुभट से, मतलब जो उसके क्रम है उस हिसाब से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तो हमें यह समझने की बात है कि हम जब भी अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो सामने वाले के बराबरी में जाके करें, अन्यथा शक्ति की बर्बादी होती है। तो हनुमान जी से सीखने की तीन बातें हैं कि एक तो यहाँ संवाद कैसे करें। हनुमान जी केवल फल नहीं खा रहे हैं, वह अपने व्यवहार से एक संवाद भी कर रहे हैं। पेड़ उखाड़ रहे हैं, फलों को तोड़ रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं और फिर स्थिति पर बराबर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसा जो व्यवहार उनके साथ कर रहा है हनुमान जी उसी प्रतिक्रिया में, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य रावण के दरबार तक जाना है, तो उसी तरह का वो रिएक्शन दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक भी राक्षसों को मारकर भगा दिया। अब अगला क्रम देखिए, सब रजनीचर कप संगारे गए पुकारत कछु अधमारे। यहां तक जितने उनके रावण के दरबार से भेजे गए योद्धा आए थे वो कुछ को मार दिया और कुछ डर के मारे भाग करके वहां खबर देने फिर चले गए। पूरी पठिए उते अक्ष कुमारा। इतनी बात सुनकर रावण का सबसे छोटा बेटा अक्षय कुमार की भी बहुत सारी कहानियां हैं, तो वो कभी आपको अगले क्रम में सुनाएंगे कि अक्षय कुमार को ही क्यों मारा और किसी को क्यों नहीं मारा। तो चला संग ले सुबट अपारा, अपने साथ बहुत सारे योद्धा लेकर गया और जब उन्होंने जाते ही देखा तो वो बड़ी जोर से उन्होंने आवत देख विपट गही तरजा ताहि निपात महादुनि गर्जा। उन्होंने एक पेड़ उखाड़ा और उसको दे मारा और जिससे वह मर गया। तो हनुमान जी ने यहाँ एक कृत्य और किया है। हनुमान जी गदाधारी हैं, सदैव गदा रखते हैं, लेकिन उन्होंने गदा का प्रयोग कहीं नहीं किया है। इसको या तो अपने शरीर से रगड़ रगड़ के मारा है, या पैर से जमीन में रगड़ के मारा है, या फिर पेड़ों की शाखाओं से मारा है। तो हमारे लिए जो जानने की चीज है वह यह है कि हम सदैव उत्साह के साथ काम करें और जब विजय मिले तो गर्जन करें। और शक्ति का उतना ही, शक्ति इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। छोटे आदमी पर ज्यादा पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमें ये तीन चीजें अपने चरित्र में समझने की और प्रयोग करने की जरूरत है। हम सुंदरकांड को बहुत तेजी से पढ़कर कुछ नहीं पा सकते जब तक उसका चिंतन अपने मन में, अपने मनोविकारों को, मनोस्थिति को ठीक करने के लिए नहीं करेंगे।
आगे क्या हुआ? कुछ मारे सु कुछ मर्दसी, कुछ मिलिए धरि धूर, कुछ पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। उन्होंने कुछ को मार दिया, कुछ को रगड़ रगड़ के मार दिया, कुछ को मिट्टी में मिलिए सिधर दूर जमीन पर रगड़ के मारा, और जो बच गए वो भाग करके रावण के दरबार में पहुंचे और जाके कहा कि हे प्रभु, वह वानर तो बहुत बलशाली है, साधारण वानर नहीं है। तो यहाँ हमें हनुमान जी का यह कृत्य मानसिक आवृत्तियों का बोध कराता है। तुलसीदास जी एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे क्रम को अलग अलग लिखने का जो क्रम बनाया है, उसके पीछे उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने की प्रबल इच्छा रही है, और उसके पीछे उन्होंने हर एक को अलग अलग समझाने की। ऐसे हमारे मन में जब गलत विचार पैदा होते हैं तो कुछ को हमें साइड करना होता है, कुछ को भूलना होता है, और कुछ को जबरदस्ती दिमाग से निकालना होता है। यह चीजें हमारे जानने की आवश्यकता है। मैं यहाँ एक बात और भी आप सबको स्पष्ट कर दूं। लोग कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को मारिए। इच्छा कभी कोई नहीं मार सकता, ना इच्छा मरती है, क्योंकि एक इच्छा मरेगी दूसरी इच्छा तुरंत पैदा हो जाए। इच्छाओं को हमेशा या तो दमन किया जाता है या साइड लाइन किया जाता है। तो तुलसीदास जी ने यहाँ उसके तीनों तरीके हमें बताए हैं। कछु मारे सु कछु मर दसी, कुछ मलिए सुधर दूर। कुछ को उन्होंने मारा, कुछ को रगड़ा और कुछ को जमीन में रगड़ रगड़ के। तो हमें भी अपनी जो मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, उनका संकलन करते समय ध्यान रखना किस इच्छा को जागृत रखना है, किनको साइडलाइन करना और किनको अपने से अलग करना है। तो ये मानसिक आवृत्तियों का बोध कराता है सुंदरकांड। आगे और समझिएगा फिर। तो हमें जितना भी सुंदरकांड से जो सीखने का क्रम है वह यह है कि हम इन दोहों से मानसिक आवृत्तियों को समझकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे और फिर समझेंगे कि हनुमान जी के इस चित्रण ने आगे हनुमान जी रावण के दरबार में कैसे हमें समझाने का और प्रयास किया है। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो अपने प्रियजनों तक, जो अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना संवारना चाहते हैं, बच्चों को जो इनको समझकर अपने जीवन की उपयोगिता को समझें, तक अवश्य पहुंचाइए। तभी हमारी सार्थकता सिद्ध होगी।